केंद्र राज्य संबंधों पर गठित आयोग, कमीशन और कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। इस विषय पर टिल नाउ 5 आयोग गठित किए गए। पहला आयोग, जिसका नाम है प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। इसका गठन 1970 में किया गया था। ठीक है ना। इसके पश्चात एक और आयोग गठित किया गया, जिसे हम राज मन्नार आयोग कहते हैं। राज मन्नार आयोग। दूसरा आयोग राज मन्नार आयोग के रूप में गठित किया गया। ये भी 1970 में ही गठित हुआ था। ठीक है ना। इसके बाद ठीक है ना, इसके बाद एक और आयोग या कमेटी गठित की गई, जिसको हम लोग कहते हैं भगवान सहाय समिति। ठीक है ना। ये समिति 1971 में कॉन्स्टिट्यूट की गई। 1971 में कॉन्स्टिट्यूट की गई। इसके बाद केंद्र राज्य संबंधों में सर्वाधिक चर्चित आयोग गठित हुआ, दैट इज द सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का गठन किया गया इन 1987। ठीक है ना। सर्वाधिक चर्चा में रहने वाला आयोग है। ठीक। इसके बाद एक और गठित आयोग गठित किया गया, जिसको हम कहते हैं मदन मोहन पंछी आयोग या पंछी आयोग, MM पंछी आयोग। ठीक है ना। मदन मोहन पंछी आयोग। ठीक है ना। ये आयोग 2010 में गठित किया गया था। ठीक है ना। ये जो 3 आयोग गठित किए गए, इनकी सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई। ठीक है ना। कमेटी गठित हुई, आयोग गठित हुए, इन्होंने सरकार को सिफारिशें भी दी, लेकिन इनकी एक भी सिफारिश स्वीकार सरकार ने नहीं की। अर्थात इनके गठित होने के बाद भी इनका कोई मूल्य हमारी व्यवस्था में है नहीं। ठीक है ना। ध्यान रखेंगे आप
1970 से आयोग गठन करने की व्यवस्था आ रही है। 1970 के पहले कोई भी आयोग गठित नहीं किया गया, यानी कि 20 वर्ष तक शासन व्यवस्था संचालित की, और हमने जिस संघीय संविधान की रचना की उस संघीय संविधान में कहीं पर भी कोई व्यवधान नहीं आया, कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है ना? जब उस संविधान में डिस्प्यूट क्रिएट होना शुरू हो गया तो हमें सेंट्रल और स्टेट रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए अकॉर्डिंग टू द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन उस रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए हमें आयोग गठित करने की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन जब जब सेंट्रल शक्तियां मजबूत होंगी, जब जब सेंट्रल की शक्ति मजबूत होगी, तब तक आयोग गठित किए गए, लेकिन उस आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया, यानी कि दिखावटी आयोग रहे वो। ठीक है? अब सोचने का विषय यह है थोड़ा सा कि 20 वर्ष तक क्यों जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 20 वर्ष तक भारत में संघीय ढांचा दिखता ही नहीं है। प्रारंभिक दौर में भारत में जो ढांचा दिखाई दे रहा है वो एकात्मक प्रकृति का ढांचा दिखाई दे रहा है। जैसे वर्तमान में आप जिस ढांचे को देखते हो वो एकात्मक ढांचा ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि कंप्लीट भारत में मैक्सिमम स्टेट में भगवा लहरा रहा है, और सेंट्रल में भी भगवा है। सेंट्रल में भी कमल खिला और स्टेट्स में भी कमल खिले। तो जो आइडियोलॉजी है सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें कोई क्लैश नहीं है। जब आइडियोलॉजी में क्लैश होंगे तब सेंट्रल और स्टेट के रिलेशनशिप डिस्टर्ब होंगे। अब क्लैश आपको कहां दिखाई दिए? वेस्ट बंगाल। आइडियोलॉजी में परिवर्तन है तो क्लैशेस दिखाई दिए, लेकिन बिहार में समर्थित सरकार है, कोई क्लैश नहीं है। उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, कोई क्लैश नहीं है, बहुत बड़ा पार्ट है बिहार। और ये उड़ीसा में भी उनके समर्थन में सरकार है, या एक ऐसी सरकार है जो बड़ी तटस्थ भाव में रहती है, तो इसलिए उससे भी क्लैश नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में इनकी सरकारें इनके समर्थन की हैं, तो इसलिए क्लैश नहीं है। पश्चिम बंगाल में क्लैशेस हैं। साउथ में भी बहुत ज्यादा स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर इनकी सरकार है, क्लैश नहीं है। एमपी में इनकी सरकार है, क्लैश नहीं है। छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार अभी तक थी तो क्लैश नहीं था, अब है तो वो ज्यादा उठापटक करती नहीं है, बहुत सावधानी से आराम से चल रही है। राजस्थान में इनकी सरकार नहीं है तो वहां थोड़े से क्लैशेस दिखाई देते हैं आपको। ठीक है ना? लेकिन इतने बड़े नहीं है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप पर प्रभाव पड़ने लगे। पंजाब में उठापटक मची हुई है, जम्मू कश्मीर में इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग 2, 4, 6 स्टेट इधर उधर छोड़कर कंप्लीट भारतवर्ष जो है वो इनकी ग्रिप में है, तो क्लैशेस नजर नहीं आते। अब जो थोड़े बहुत स्टेट बचे हुए हैं उसमें क्लैशेस इसलिए नहीं आते क्योंकि सरकारिया आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई, और स्वीकार करने के बाद उसके अकॉर्डिंग टू काम होने लगा, वो परंपरा बन गई। तो जो जिन सरकारों से क्लैशेस हैं, तो अब जो भी सेंट्रल में सरकारें आ रही हैं वो सरकारिया आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर रही हैं, और अगर उसके विपरीत कोई काम कर रही हैं तो चैलेंज कर दिया जाता है निर्णय को कोर्ट में, और कोर्ट से वो फिर उनका निर्णय परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए भी अब जो क्लैशेस हैं वो कंपैरेटिवली कम दिखाई देते हैं। ठीक है ना? लेकिन क्लैशेस 20 वर्ष तक नहीं थे, क्योंकि भारत में कमोवेश लगभग ऐसी ही स्थिति तब भी क्रिएट थी। संपूर्ण भारत में सेंट्रल की जो आइडियोलॉजी जिस सरकार की थी वो अदर स्टेट्स में भी उसी आइडियोलॉजी की सरकार हुआ करती थी, हर जगह कांग्रेस का झंडा फहराता था। तो इसलिए कोई क्लैशेस होने की आवश्यकता नहीं थी, और वास्तव में राज्यपाल का पद विवाद में नहीं था।
राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख की तरीके से कार्य करता था। क्यों करता था? क्योंकि राज्यपाल के दो कार्य हैं, पहला संवैधानिक प्रमुख और दूसरा केंद्र का एजेंट। केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल को काम करने की उस दौर में इसलिए जरूरत नहीं थी कि एजेंट का जो कार्य था वो कार्य स्वयं मुख्यमंत्री किया करता था। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखोगे, उत्तर प्रदेश में केंद्र का एजेंट कौन है? मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल से कोई क्लैश होंगे क्या? क्लैश कहां होंगे? पश्चिम बंगाल में, क्योंकि मुख्यमंत्री एजेंट नहीं है। तो फिर एजेंट का काम किसको करना पड़ेगा? राज्यपाल को। अब राज्यपाल को कोई भी घटना वहां घटेगी तो तुरंत रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी केंद्र के पास। राज्यपाल रिपोर्ट भेजेगा, मुख्यमंत्री चाहेगा नहीं, तो क्लैशेस तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में होंगे। और वास्तव में ये क्लैश राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में नहीं है, ये क्लैशेस हो रहे हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच में। तो ये चीज हम लोगों को तब इसलिए नहीं देखने को मिलती थी क्योंकि राज्यपाल को कुछ करने नहीं होता था, वो संवैधानिक प्रमुख था और मंत्री जो मुख्यमंत्री था वो एजेंट के रूप में काम करता था, तो इसलिए देखने को नहीं मिलता। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब हम 1970 के दशक तक आ गए तो उसके बाद धीरे धीरे सत्ता परिवर्तन होने प्रारंभ हो गए, धीरे धीरे सत्ता परिवर्तन होने प्रारंभ हो गए। और अगर उस समय सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहे थे, अगर ऐसी पुरानी स्थिति बनी रहती, तो अभी हम लोग जब आपात पढ़ेंगे चलकर, तो आपात लगाने की जरूरत, इतनी बड़ी जरूरत नहीं क्रिएट होती, क्योंकि सेंट्रल का जो ग्रिप होता वो सभी स्टेट्स पर होता और जो सेंट्रल कहता वो स्टेट फॉलो करते, तो बहुत ज्यादा आपात लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो विरोधी शक्तियां थी, सेंट्रल के जो विरोध की शक्तियां थी, वो धीरे धीरे उठकर खड़ी हो रही थी, उनके अंदर पावर आ रही थी, कुछ जगह वो सत्ता में पहुंच रही थी। उनको ये एहसास होने लगा था कि कांग्रेस से बाहर भी अब भविष्य है, ऐसा उनको एहसास होने लगा था। 1970 तक आपको बहुदलीय सरकारें या इस टाइप की चीजें कहीं दिखाई नहीं देती, एक दो तीन दल आपको दिखाई देंगे, बहुत ज्यादा दल नहीं दिखाई देते। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि क्षेत्रीय दलों का उद्भव प्रारंभ हो गया। इन क्षेत्रीय दलों के उद्भव के कारण ही कांग्रेस गवर्नमेंट को एक पीरियड ऐसा आया जबकि इमरजेंसी कई बार लगानी पड़ी। एक बार तो इमरजेंसी के अंदर इमरजेंसी लगानी पड़ी, ठीक है ना, एक इमरजेंसी ऑलरेडी चल रही थी, उसके बाद इमरजेंसी लगानी पड़ी। और उसका ही एक परिणाम था कि बाद में कांग्रेस को सत्ता से भी जाना पड़ा और भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हो गया, ठीक है ना। आई थिंक ये 1978, ठीक है ना, जनता दल की सरकार बन गई। तो ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि वास्तव में जो सत्ता का विकेंद्रीकरण चल रहा था और धीरे धीरे कांग्रेस शासित सरकारें समाप्त हो रही थीं और दूसरी आइडियोलॉजी की सरकारें क्रिएट हो रही थी। इसलिए ये वो पीरियड था जबकि आयोग गठित किए जाने लगे। प्रारंभ में शौक में आयोग गठित किए गए होंगे, सत्ताएं जब सत्ता ने सिर उठाया, लोगों ने डिमांड की, तो ठीक है एक आयोग गठित कर दिया, आयोग गठित हो गए, लोग शांति से उनके आयोग सिफारिश करेगा, फिर आयोग की सिफारिश मानी जाएगी। आयोग ने अपनी सिफारिश दी, तब तक जिन्न शांत रहा। फिर अल्टीमेट सरकार ने उस सिफारिश को नहीं माना या स्टेट ने उसमें आपत्ति की, तो स्टेट ने जब आपत्ति की तो ठीक है, तो दूसरी कमेटी गठित कर दी गई उसी समय, चलो इसको विचार करने दो, इसकी सिफारिशें आने दो। फिर उसके पश्चात उससे भी नहीं काम बना तो तीसरी कमेटी गठित कर दी गई और देन आफ्टर ये कमेटी गठित की गई, उसी के तुरंत बाद भारत में इमरजेंसी आने लगी, इमरजेंसी आ गई। तो इमरजेंसी जब आ गई तो फिर एकात्मक व्यवस्था स्थापित हो गई। अब हमें ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित करने की जरूरत क्या है? और यही कारण एक बहुत बड़ा रहा जिसकी वजह से इन आयोग की जो सिफारिशें थी उनको उठाकर बकेट में डाल दिया गया, कूड़े में डाल दिया गया, इनकी कोई जरूरत नहीं।
फिर उसके बाद फिर जनता दल की सरकार आई, तो वो एक बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए आई, और उसके बाद फिर से इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन होने के बाद फिर से कांग्रेस सत्ता में आ गई। दैट इज इन 1980, 1979 और 80, ठीक है। फिर से कांग्रेस सत्ता में आ गई, और जितनी जैसे तेजी से गई थी उससे तेजी उसने वापस कर ली, फिर से सत्ता में आ गई। इसके बाद पुनः इलेक्शन हुआ, देन पुनः कांग्रेस की स्थिति फिर गड़बड़ होने लगी, लेकिन अल्टीमेट हुआ क्या, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, और हत्या की लहर चली, और लहर चलने का फायदा फिर कांग्रेस को मिला, और फिर से कांग्रेस सरकार आई, और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए। अब इतनी बात जरूर समझ में आने लगी थी कि अब जिस तरीके से सत्ता को केंद्रीकृत कर लिया गया है, वैसे अब रह नहीं पाएगी, विरोधी शक्तियां खड़ी हो रही हैं, और संघवाद की वास्तविक स्थिति क्रिएट हो रही है। तो ऐसी स्थिति में एक आयोग फिर से गठित कर दिया गया कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा इन 1987, दैट इज द सरकारी आयोग, ठीक है ना। फिर सरकारी आयोग की सिफारिशें आती, शायद सरकारी आयोग की सिफारिश भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, लेकिन तब तक जब तक सिफारिशें आई होंगी या सिफारिश आने के बाद उसको बकेट में डाला जाता, उसे रद्द किया जाता, फिर सत्ता परिवर्तन हुआ और बीपी सिंह सरकार आ गई भारत में। और बीपी सिंह सरकार आ गई तो उसी पीरियड में जो सरकारी आयोग की सिफारिश थी वो सिफारिशें इंप्लीमेंट हो गई, सरकार ने स्वीकार कर ली, ठीक है ना। अदरवाइज हो सकता है ये भी नहीं स्वीकार की जाती, सरकार ने स्वीकार कर ली। तो इसलिए केंद्रांश संबंधों पर अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई आयोग है तो वो क्या है, सरकारी आयोग, ठीक है। इससे पहले के जो आयोग हैं ये आपको लिस्ट में तो आते ही हैं, प्रीलिम्स की लिस्ट में, इसलिए वो मैंने आपको लिस्ट दे दी, परिचय करा दिया कि ये आयोग भी किससे रिलेटेड है, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप से। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सेंट्रल और स्टेट रिलेशनशिप से संबंधित नहीं है, ऐसे क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड की, बहुत ज्यादा डिटेल में लिस्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन सरकारी आयोग के थोड़ी से पॉइंट्स डिस्कस हम आपके साथ करेंगे। तो मदन, अब थोड़ा सा 2 पॉइंट पहले मदन मोहन पंछी पर कर लीजिए, फिर उसके बाद सरकारिया पर चलते हैं। मदन मोहन पंछी आयोग 2010 में आया, ठीक है ना। वास्तव में इसका गठन 2010 का आयोग है, वास्तव में इसका गठन तो 2007 में हो गया था। 2010 इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2010 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, मदन मोहन पंछी आयोग ने 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड की, ठीक है ना। मदन मोहन पंछी आयोग का संबंध आर्टिकल 355 एंड 356 से था, ठीक है। 356 का मतलब संवैधानिक आपात, इससे रिलेटेड था। अब आ जाइए सरकारी आयोग पर। सरकारिया आयोग, इस पर ये जिस ईयर में ये रिपोर्ट आ रही हैं उस ईयर के नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के ईयर के नाम है, देखिए।